हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट यूनिट 10 में लगी हुई आत्मकथा आप खुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, ये हमने दृष्टि के बुक से लिया हुआ है। इसमें ज्यादा नहीं है, बस जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही दिया गया है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं और यहाँ से परीक्षा में पूछा जाएगा। शुरू करते हैं। आप खुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। यह रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक, मजदूर यूनियन की नेता और नारीवादी कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, ये वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। रमणिका गुप्ता मजदूर यूनियन की नेता और नारीवादी कार्य करता थी। आप खुदरी का अर्थ होता है वह स्त्री जो अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जितने भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट, वह स्त्री जो अपने, पूछा जा सकता है कि आप खुदरी का क्या अर्थ है। वह स्त्री जो अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती है। ठीक है, और ये वाला मजदूर यूनियन की नेता और नारीवादी कार्य करता थी रमणिका गुप्ता। आगे देखते हैं सारांश। आप खुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। ये भी पॉइंट पूछा गया है। आप खुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता द्वारा सन 2015 में लिखी आत्मकथा। इसका प्रकाशन वर्ष है आप खुदरी का 2015। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है प्रकाशन वर्ष। सामंती परिवार में जन्मी रमणिका अपने जीवन के हर पन्ने को इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं। बचपन से लेकर धनवाद तक की यात्रा में उनके साहित्य, समाज सेवा और राजनीतिक संघर्षों को इस आत्मकथा में सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया है। आगे आप खुदरी एक पंजाबी नाम है। आप खुदरी पंजाबी नाम है जिसका अर्थ है जिद्दी लड़की है। रमणिका बचपन से ही जिद्दी और क्रांतिकारी रही। समाज में बनी धारणाओं को खारिज कर अपने स्वयं के नियम स्थापित करना चाहती हैं। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिलता है जब चुन्नी ओढ़ने को लेकर वह बोलती हैं। एक रमणिका गुप्ता का बोल रही है इसमें, मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की, यह सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात, मैं अपना ही रिवाज चलाऊंगी खुद अपने आप। लेखिका बचपन के शोषण के साथ अपने प्रेम तक के सफर को निडर होकर आत्मकथा में स्थान देती हैं। इसी साहस की कहानी पर मैनेजर पांडे लिखते हैं। मैनेजर पांडे का कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि आप खुदरी के बारे में किसका कथन है, तो मैनेजर पांडे का कथन है। आप खुदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। यह एक स्त्री की आत्मकथा है। इसमें समय का इतिहास दर्ज है। इसमें विभाजन के समय के दंगे दर्ज हैं। इसमें बिहार के राजनेताओं के चेहरे की असलियत दिखती है। इसमें पारदर्शी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। यह आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमणिका जी ने जैसा जीवन जिया, महसूस किया, वैसा ही उन्होंने लिखा। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है मैनेजर पांडे का। देकर पूछ लेगा किसका कथन है, नहीं तो पूछ लेगा कि किस आत्मकथा के बारे में मैनेजर पांडे ने कहा, तो आप खुदरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। जो महत्वपूर्ण था हमने देख लिया। उम्मीद है आपको यहाँ से परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, खासकर ये वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है और वो कथन मैनेजर पांडे का। ठीक है, इसमें से पूछा ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।